बच्चों, मैं पूनम राठौड़ राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, पार्ट 7 में हमने जाना था कि जो कहानी के लेखक हैं वो लेटर को फोल्ड कर वापस रख देते हैं और उस एड्रेस को ढूंढने निकल जाते हैं। फिर उनको वहाँ पे पता लगता है कि जो कॉनी है वो वहाँ पे एक नर्सिंग होम में रहती है। तो बच्चों, अब जो है वो नर्सिंग होम में जाएंगे और आज हम पढ़ेंगे कि कॉनी और जो ऑथर है कहानी के, उनके बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होती है। इसके अलावा पार्ट नंबर 7 में मैंने आपको कुछ अपोजिट्स दिए थे, एक बार उनके आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट था बच्चों अपना अवेक। अवेक यानी जागना, आंसर हो जाएगा इसका स्लीप यानी सोना। सेकंड है आपका बॉय मीन्स लड़का एंड आंसर इज गर्ल मीन्स लड़की। द थर्ड इज स्टार्ट यानी शुरू करना, आंसर इज स्टॉप यानी रुक जाना। एंड फोर्थ इज ऑलवेज यानी हमेशा एंड आंसर इज नेवर मीन्स कभी नहीं। तो हम पढ़ेंगे आज कि ऑथर और जो मिसेस कॉनी है यानी मिसेस जिम मैकफर्सन है, उनके बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होती है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। लेखक क्या बता रहे हैं कि मुझे जो है क्या नर्सिंग होम जो है बर्लिंगटन हाउस बहुत ही इजीली मिल गया, यानी आसानी से मैं उसको ढूंढ पाया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे। वहाँ पे पेपर की चेन बनाई हुई थी यानी कागज की चेन बनाई हुई थी, कहाँ पे, हॉल के रास्ते पे। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर, और एक लाइटेड क्रिसमस ट्री भी खड़ा हुआ था, यानी वहाँ पे रोशनी से जगमगाता हुआ क्या खड़ा था, एक क्रिसमस ट्री भी खड़ा किया हुआ था। कहाँ पे, कॉर्नर में, कोने में। विद अ lopsided एंजल ऑन टॉप, और उसके ऊपर एक तिरछा फरिश्ता भी लगाया हुआ था। एंजल होता है बच्चों फरिश्ता। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन। मैंने क्या कहा, लेखक कह रहे हैं कि मैंने कहा मैं मिसेस मैकफर्सन का क्या हूँ, एक मित्र हूँ। फ्रेंड मैंने आपको बताया था क्या होता है, दोस्त या मित्र। टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, और उनके लिए क्रिसमस का उपहार लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैं जो है, लेखक बता रहा है कि मैंने डाइनिंग रूम में देखा तो वहाँ पे सब लोगों ने क्या पहन रखी थी, पेपर हैट यानी कागज की हैट यानी कैप पहन रखी थी। और सब लोग क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे, सिंगिंग यानी गाने गा रहे थे। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. और जो मैट्रन थी, यानी हम जो लेखक है वो कहाँ विजिट कर रहे हैं, नर्सिंग होम में। तो मैट्रन जो होती है प्रधान नर्स जिसे कहा जाता है, तो उसने भी क्या पहन रखी थी, पेपर हैट पहन रखी थी। और वो मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई, हैप्पी हो गई यानी खुश हो गई। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई, और उसने मुझे मिन्स पाई भी ऑफर किया यानी एक मीठी कचौरी भी उसने मुझे ऑफर की। She walked me along the corridor, वो मुझे कहाँ ले गई, गलियारे में ले गई। कॉरिडोर यानी गलियारे में। मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, लेकिन मिसेस मैकफर्सन जो थी बच्चों वो वहाँ पर उनके साथ नहीं थी। शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, शी इज रादर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड ए गुड रेस्ट। आज वो थोड़ी सी परेशान थी। कौन, कॉनी। तो प्रधान नर्स जो है वो क्या बता रही है लेखकों कि आज जो कॉनी वो थोड़ी सी परेशान थी, इसलिए हमने सोचा कि वो रेस्ट ही करे यानी उसके लिए आराम करना ज़्यादा बेहतर होगा। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, आप जानते हैं कि उसका कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, उससे मिलने कोई भी नहीं आता। सो आई एम श्योर, तो मैं इस बात को लेकर निश्चित हूँ, She shall be only too pleased to see you, तो वो आपको देखकर बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, खुश हो जाएगी। She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me, और वो मुझे कंजर्वेटरी होती है बच्चों, कांच का एक रूम सा बनाया हुआ होता है, तो उसके थ्रू वो लेखक को वहाँ पर ले जाती है जहाँ पे चारों तरफ क्या लगाए हुए होते हैं, पॉटेड प्लांट्स होते हैं यानी गमलों में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए रहते हैं। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded her in lap. वहाँ पर एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी यानी एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी और उसके जो हाथ थे उसने फोल्ड करके अपने लैप यानी अपनी गोद में रख रखे थे। She had silver white hair put into a wispy bun, और उनके बच्चों
जो कॉनी है उनके बिल्कुल बाल कैसे हैं, चांदी की तरह सफ़ेद, और उन्होंने क्या कर रखा है, एक लटदार जूड़ा भी बना रखा है। हम फोटो से देखते हैं, देखिए ये बना रखा है उसने विस्पी बन, और ये है आपके लेखक, और ये है हमारी कॉनी, ठीक है। और किस पे बैठी हुई है, व्हील चेयर पे बैठी हुई है, ठीक है। तो अच्छे से देखिए फोटो में, ये रही कॉनी और ये हमारे लेखक। आगे देखिए, शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो टकटकी लगाकर किसकी तरफ देख रही थी, गार्डन यानी बगीचे की तरफ देख रही थी। कौन, कॉनी। हेलो आई सेड, मैंने उनसे कहा हेलो। कौन कह रहा है, लेखक। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली, वेकेंटली यानी भाव शून्य, यानी लेखक को वो बिल्कुल भाव शून्य होकर देख रही थी, क्योंकि लेखक को वो नहीं जानती थी। वो चुपचाप टकटकी लगा के पहले गार्डन की तरफ देख रही थी, उसके बाद जब लेखक ने उनसे कहा हेलो तो फिर लेखक की तरफ वो देखने लग गई। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, तो वो क्या कहते हैं कॉनी को, लेखक, कि आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। आई वेंट ऑन, और मैं बोलता गया। कौन बता रहे हैं, लेखक। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर्स, मुझे ये मिला है और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका है। लेखक क्या लेके आए हैं, लेखक लेके आए हैं वो लेटर जो लेखक को उस रोल टॉप डेस्क में ब्लैक कलर के छोटे से बॉक्स में मिला था। As I was speaking, her eyes never left my face. जैसे ही मैं बातें कर रहा था, उसकी जो आंखें हैं वो मेरे चेहरे से बिल्कुल भी नहीं हटी। I opened the tin box and gave it to her. मैंने वो जो छोटा सा टिन बॉक्स था, कैसे कलर का था, ब्लैक कलर का था, तो मैंने वो ब्लैक कलर का छोटा सा टिन बॉक्स खोला और क्या किया, और उसको उनको दे दिया। किसको, कॉनी को। That was the moment her eyes lit up with recognition. और वो एक क्षण था बच्चों, वो एक पल था जब उसकी आंखें जो थी वो खुशी से चमक उठी। क्यों, क्योंकि जो कॉनी है अब उस लेटर को पहचान गई थी। And her face became suffused with a sudden glow of happiness, और उसका जो चेहरा था बच्चों वो खुशी से बिल्कुल खिल उठा था। हैप्पीनेस यानी खुशी। I explained about the desk, about how I had found it. मैंने उनको बताया कि किस तरीके से मुझे वो रोल टॉप डेस्क मिली और किस तरीके से मुझे वो लेटर मिला। But I don't think she was listening. लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कॉनी मेरी बातों को नहीं सुन रही थी। For a while she said nothing. थोड़ी देर के लिए वो कुछ भी नहीं बोली। Nothing यानी उसने कुछ भी नहीं कहा। But stroked the letter tenderly with her fingertips. जबकि वो क्या कर रही थी, उस लेटर को अपनी उंगलियों से सहला रही थी। कौन, कॉनी। Suddenly she reached out and took my hand. अचानक से, suddenly यानी अचानक से वो मेरे पास पहुंची और took my hand, और उसने मेरा हाथ पकड़ा। कौन कह रहे हैं, लेखक। Her eyes were filled with tears, और उनकी आंखों में क्या थे, बहुत सारे आंसू थे, यानी कि उनकी आंखें जो थी वो आंसू से भर चुकी थी। टीयर्स यानी आंसू। You told me you had come home by Christmas, dearest, she said. वो उन्होंने कहा, कॉनी ने, कि आपने मुझे कहा था आप क्रिसमस तक मेरे पास ज़रूर आ जाएंगे। And here you are, the best Christmas present in the world. और आज वाकई आप मेरे सामने आ गए हो, तो मेरे लिए संसार का सबसे अच्छा तोहफा है। जो कब मिला है मुझे, वो मिला है मुझे क्रिसमस पर। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, यहाँ पे आओ, मेरे पास बैठो जिम। आई सैट डाउन बिसाइड हर, बिसाइड यानी पास में। लेखक बता रहे हैं कि मैं कॉनी के पास में बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, और उसने मेरे गालों को बहुत ही स्नेह से सहलाया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, वो बता रही है कि जिम मैंने आपका पत्र बहुत बार पढ़ा। एवरी डे यानी हर दिन पढ़ा। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, मैं आपकी जो आवाज़ है अपने मस्तिष्क में, अपने जहन में महसूस करना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और ये सुन के मुझे ऐसा लगता था कि तुम हमेशा से मेरे साथ हो। कहने का मतलब है कॉनी की एज जो थी बच्चों बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब जो लेखक को वो क्या समझ रही है, वो समझ रही है कि उसके जिम वापस लौट कर आ गए हैं। एंड नाउ यू आर, और आप मेरे सामने हैं। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी, अब तुम वापस आ गए हो जिम, तो तुम क्या मेरे लिए ये पत्र पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर,
मेरे प्रिय जिम, क्या आप मेरे लिए इस पत्र को दोबारा पढ़ेंगे? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं आपकी आवाज़ को दोबारा से सुनना चाहती हूँ। वॉइस यानी आवाज़। आई हैड लव दैट सो मच, और ये जो आपकी आवाज़ सुन के जो है मैं बहुत ज़्यादा क्या हो जाऊँगी, खुश हो जाऊँगी। एंड देन परहैप्स वी शैल हैव सम टी, और ये लेटर जब आप मुझे पढ़कर सुना देंगे तो हो सकता है उसके बाद हम चाय भी लें। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मार्जिपन ऑल अराउंड, मैंने आपके लिए केक भी बनाया है। क्या, कौन सा केक जो उसको पसंद था? मार्जिपन। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मुझे पता है कि आपको मार्जिपन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से बच्चों, जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि वर्ल्ड का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट किसको मिला, तो वो मिला था कॉनी को। और वो किस रूप में मिला था? वो मिला था जो मिस्टर जिम मैकफर्सन ने कॉनी को लेटर भेजा था। आज वो इतने सालों के बाद में लेखक जो है वो कॉनी के लिए लेटर लेके आए हैं। तो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट जो था वो कॉनी के लिए क्या रहा? वो लेटर रहा जो जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी को लिखा था, और वो पहुंचाया किसने? लेखक ने। तो एक बार आपके ऑपोजिट्स देख लेते हैं आज के। फर्स्ट है बच्चों बेस्ट यानी बहुत अच्छा, सेकंड है फाउंड यानी मिला, थर्ड आपका हेट यानी नफरत करना, और फोर्थ आपका सिट यानी बैठ जाना। तो अब तक हमने जान लिया बच्चों कि लेखक ने क्या खरीदी, रोल टॉप डेस्क खरीदी, और उसको उसमें से एक लेटर मिला। फिर हमने मिलकर वो लेटर पढ़ा, और फिर वो लेटर लेखक ने कहाँ पहुँचाया? कॉनी तक पहुँचाया। आगे के पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये जितने भी आपके अपोजिट्स हैं वो सारे आपको कॉपी में कर लेने हैं, और करने के साथ साथ इनको याद भी कर लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।